हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा सेमीकंडक्टर में नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये जो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर है बेटा, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, टाइप्स, इसमें हम दो टाइप डिस्कस करेंगे, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर and second one is extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. इसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फर्दर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे डिटेल में। फर्स्टली वी डिस्कस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देन एक्सट्रिंसिक, एंड उसके दो पार्ट्स पी टाइप एंड एन टाइप। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा, वो स्टार्ट करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। किससे स्टार्ट करेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और किस प्रोसेस में लेक्चर चलेगा वो मैंने आपको समझा दिया। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक, ये क्या होते हैं बेटा? जैसे कि हमने सिलिकॉन का वो ले लिया, लैटिस ले लिया, ये सिलिकॉन, इसके चारों तरफ भी क्या है, लैटिस में क्या होता है, एक ही एटम को ही होता है, लॉट ऑफ एटम्स होते हैं, सिलिकॉन। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है बेटा? फर्स्ट अगर मैं पॉइंट की फॉर्म में लिखूं, 100% प्योर, 100% प्योर, प्योर। इसका मतलब क्या है? अगर 1 लाख, रफली बात कर रहा हूं, अगर 1 लाख भी एटम है लैटिस में, तो सारे के सारे क्या होंगे? सिलिकॉन के होंगे। अगर जर्मेनियम की है तो सारे के सारे क्या होंगे? जर्मेनियम के होंगे। 10 लाख एटम से क्रिस्टल बना है तो 10 लाख के 10 लाख क्या होंगे? सेम होंगे। 100% प्योर का मतलब सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, या तो सारे के सारे सिलिकॉन के हैं या सारे के सारे जर्मेनियम के हैं। तो इस टाइप के लैटिस बने। और हमें पता है बेटा, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। और इसको अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? वैलेंस 8 चाहिए। तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये बॉन्डिंग कर लेता है बेटा। क्या कर लेता है? बॉन्डिंग। अपने नियर बाय जो एटम्स हैं, नियर बाय जो सिलिकॉन है, उनके साथ क्या कर लेता है? बॉन्डिंग। अब क्या होता है सिस्टम, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्यूशन अपने घर में काटेगा, एक चक्कर इस घर में। इसी टाइप से इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन एक चक्कर इधर, एक चक्कर इधर। तीसरा इलेक्ट्रॉन इसका एक चक्कर इधर, एक चक्कर इधर। फोर्थ इलेक्ट्रॉन एक चक्कर इधर और एक चक्कर इधर। तो क्या हुआ, इसके 4 थे इसके पास, 4 इसने ले लिया, 1 फ्रॉम ईच, जो भी इसके नेबरिंग में है, और इसका ऑक्टेन स्टेबिलिटी इसने अचीव कर दी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, ये जो नियर बाय हैं, ये भी क्या करते हैं? दूसरे के साथ इसी टाइप से कर लेते हैं। इनके भी इधर सबके लैटिस है ना, जाल बिछा हुआ है, तो ये अपने नेबरिंग के साथ कर लेते हैं और अपनी स्टेबिलिटी को फुलफिल कर लेते हैं। तो ये जो सिलिकॉन का ये बना वैलेंस, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या काम करता है? वैलेंसी फुलफिल करने का काम करता है। क्या काम करता है? वैलेंसी फुलफिल करने का काम। इसके पास इतनी ही एनर्जी है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। अगर इसको कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी मिली तो ये क्या करेगा? ये वैलेंसी के काम को छोड़ के क्या करेगा? वैलेंसी के काम को छोड़ के फ्री हो जाएगा। और ये यहाँ से मान लीजिए इसको एनर्जी मिली, तो यहाँ से ये क्या हो गया? बाहर निकल गया, लैटिस में घूम रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसकी जगह थी, ये खाली हो गई बेटा, इस इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? लैटिस में घूम रहा है। अब इसको हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ये जो रह गया एटम, जिसमें एक उसकी कमी है, इसको कहेंगे होल। अच्छा, ये देखिए, मान लो ये कोई एटम था, ठीक है, इस पे कौन सा चार्ज था? एटम तो न्यूट्रल होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो रह गया, इसको हम बोलते हैं होल। होल। और होल पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो इंट्रिंसिक की फर्स्ट कंडीशन क्या है? 100% प्योर होना चाहिए, एक कुछ भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसने अपने जो बनाए स्टेबिलिटी पूरी करने के लिए क्या करता है? बॉन्ड बनाता है बेटा। क्या बनाता है? बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड या वैलेंस बॉन्ड भी बोल देते हैं इनको, वैलेंस बॉन्ड।
with neighboring atoms, with nearby atoms। ठीक है, ये स्टेप लिख लिया हमने, इसने बॉन्ड बनाए, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड। तो इस टाइम जो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे हैं, सारे के सारे कहाँ पे हैं। अगर इसको मैं एनर्जी बैंड डायग्राम से दिखाऊं तो इसके जो एटम्स, ये हमने डायग्राम डिस्कस किया था लास्ट टाइम, यहाँ पे ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो वैलेंसी फुलफिल करने का काम है वो इस तरह से है। हर एक का अलग लेवल होता है बेटा, हर एक का एनर्जी लेवल अलग है, सारे के सारे यहाँ पे है। ठीक है, ये बात की हमने रूम टेम्परेचर पे, सॉरी 0 केल्विन पे, एट 0 केल्विन, एट लो टेम्परेचर। ये जो बात की हमने कहाँ पे करी, एट लो टेम्परेचर, यू से 0 केल्विन। दो टेम्परेचर की बात किया करेंगे बेटा, एक 0 केल्विन की लो टेम्परेचर, एक रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। तो 0 केल्विन का मतलब क्या है, टेम्परेचर कम है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वैलेंसी फुलफिल करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखाए और ये क्या है, एम्प्टी। कंडक्शन बैंड क्या है, एम्प्टी। तो यहाँ पे लिख दिया हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एट लो टेम्परेचर और वैलेंस बैंड is fully filled, valence band is fully filled and conduction band is empty, is empty। ये क्या बताया था बेटा आपको, एनर्जी गैप। तो इस टाइप का हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम बनेगा इंट्रिंसिक का एट लो टेम्परेचर। और ये हमारी क्रिस्टल लैटिस, बल्कि ये चीज़ भी हम नहीं दिखाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हम हायर टेम्परेचर पे दिखाएंगे। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, इसको हीट किया, इसको टेम्परेचर दिया, इसकी एनर्जी इंक्रीज की और इसको हम रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है बेटा, केल्विन में बात करूँ तो 300 केल्विन। कितना, 300 केल्विन। अब इसको हमने एनर्जी दी, एनर्जी मिलने से ये जो इलेक्ट्रॉन्स के पास कम एनर्जी थी, जो वैलेंसी फुलफिल करने का काम कर रहे थे, जो वैलेंस बैंड में थे इलेक्ट्रॉन्स, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली और वो कहाँ चले गए, फ्री हो गए। फ्री इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का काम कर सकते हैं बेटा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और ये कहाँ चले गए, यहाँ से इधर चले गए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। मान लो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स ने अपने बॉन्ड तोड़े और ये ऊपर चले गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 होल क्रिएट हो जाएंगे। ये इनकी जो जगह है, ये क्या क्रिएट हो गए, 4 होल क्रिएट हो गए। तो अब यहाँ पे क्या है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, होल्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे हम क्या लिखेंगे, एट 300 केल्विन। वैलेंस बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। वैलेंस बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। वैलेंस बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो जगह इनकी खाली रह गई है, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, उसको हम क्या कहते हैं, होल्स। ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया। होल के बारे में बताता हूँ बेटा। तो होल क्या होता है, वैलेंस बैंड filled with valence electron and holes। कंडक्शन बैंड में क्या है, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियली फील्ड। कुछ इलेक्ट्रॉन ही बेटा ऊपर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, क्योंकि वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। प्रैक्टिकली हम इतनी ही एनर्जी दे पाते हैं इनको रूम टेम्परेचर पे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपना बॉन्ड तोड़ के चले जाते हैं। तो अब जो करंट बनेगा वो किसकी वजह से बनता है बेटा, दोनों की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से भी और होल की मूवमेंट की वजह से भी। यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ डायग्राम। तो इसका स्टार्टिंग का डायग्राम 0 केल्विन पे क्या था, सिर्फ ये वैलेंस बैंड दिखाया मैंने, और यहाँ पे ये क्या था, सब खाली। अगर इसका अलग से दिखाऊं मैं डायग्राम, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको अलग से दिखाएं तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसका यहाँ पे मैं अलग से दिखाता हूँ, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस और ये कंडक्शन। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंसी फुलफिल करने का, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, ऊपर, करंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गए, होल। तो वैलेंस बैंड में क्या है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड कंडक्शन बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ये एनर्जी है।
ये कब है? एट रूम टेम्परेचर, एनर्जी बैंड डायग्राम। ये कब एनर्जी बैंड डायग्राम है? एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन। करो बेटा, एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। अभी तक हमने क्या देखा बेटा? 3 डायग्राम डिस्कस किए, एक लैटिस डायग्राम और 2 एनर्जी बैंड डायग्राम। कहाँ कहाँ पे? 0 केल्विन पे, 300 केल्विन पे, लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। अब ये जो करंट बनने वाली बात आई, तो करंट किसकी वजह से होता है बेटा? फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे कहते हैं हम NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में। उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। फिर से देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने कंडक्शन बैंड में होंगे उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। और इसको हमने कह दिया NI। I मीन्स इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक चार्ज। ठीक है, N क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, इंट्रेंसिक में चार्ज डेंसिटी NI से इसको हमने डिनोट कर दिया। तो इसमें जो होगा बेटा, दोनों के मूवमेंट की वजह से करंट होगा। दोनों के मूवमेंट की वजह से क्या होगा? कंडक्शन बैंड में कौन चलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस बैंड में क्या है? होल्स। दोनों ही चार्ज कैरियर है, तो दोनों ही करंट बनाएंगे। अब कैसे बनाता है करंट? होल कैसे चलता है? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि होल क्या है? काफ़ी भारी होता है। देखो, एक एटम था सिलिकॉन, मान लीजिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक न्यूक्लियस इसका, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो गया, तो ये तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये सारा जो बच गया ये पॉजिटिव होल है। ये जो सारा बच गया तो काफ़ी हैवी होता है, प्रैक्टिकली डज नॉट मूव। तो ये करंट में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा वो हम नहीं कह सकते, पर चार्ज कैरियर है, करंट बनाएगा। तो हम इसको कैसे शो करते हैं बेटा? मोशन ऑफ होल्स को, मोशन ऑफ होल। देखिए, हमें लगता है कि होल चलेंगे, पर एक्चुअल में क्या चल रहा है वो आप देखना। यहाँ पे ये लगा लीजिए, रूम टेम्परेचर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ एक होल बन गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये एक होल बन गया। ठीक है, और हमने क्या किया? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो अब ये पॉजिटिव होल क्या करेगा? होल क्या है? होल के बारे में अगर 2 लाइन लिखूं तो मैं, होल क्या है? ए पॉजिटिवली चार्ज्ड होल हैविंग पॉजिटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। और क्या करता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, एंड अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव इसके इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। अब होल का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें से एक एटम था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया, ये होल बन गया। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो ये क्या बन जाएगा? फिर से देखो, ये एटम है, एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो ये होल बन गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो क्या बन जाएगा? एटम। तो इस होल ने साइड वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये क्या हो गया? एटम। अब यहाँ पे एक होल, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये होल बन गया। इस टाइप से ये प्रोसेस चलती रहती है। अगले स्टेप में क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये होल बन गया। अगले स्टेप में क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये होल बन गया। अगले स्टेप में क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये होल बन गया। अगले स्टेप में क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये होल बन गया। बाकी एटम्स ऐसे कैसे दिखा दिए? तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है बेटा? एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। देखो, होल यहीं था, एक पहला होल, इसने क्या किया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लिया, एटम बन गया, ये एटम बन गया, और यहाँ होल बन गया। अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लिया, ये एटम बन गया, ये होल। हमें क्या लगता है? प्लस 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 होल चल रहा है। हमें क्या लगता है? पहले प्लस यहाँ था, अब यहाँ हो गया, अब यहाँ हो गया, अब यहाँ हो गया, अब यहाँ हो गया। हमें लगता है होल चल रहा है, चल रहा है ना। और होल का चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो करंट जो बनेगा बेटा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। जो होल ने करंट बनाया इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में। इसमें क्या था? लैटिस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी थे। क्या थे? इलेक्ट्रॉन भी थे। इलेक्ट्रॉन पे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनेगा। दिस इज द करंट डायरेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस इज होल करंट। जो टोटल करंट होगा I, वो दोनों का सम होगा, IE प्लस IH। फिर से देखिए, टोटल जो करंट होगा, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट बनेगा दोनों की वजह से बनता है। होल की वजह से भी, होल भी मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं।
दोनों की डायरेक्शन सेम है, इस वजह से दोनों को ऐड कर दिया। अपोजिट होती डिफरेंस ले लेते। तो टोटल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड ड्यू टू होल इन द वैलेंस बैंड। ये देखा बेटा हमने। होल क्या है? इट इज द हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इट इज ऑल्सो नोन एज वैकेंट सीट ऑफ, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम और भी क्या कह देते हैं, ऑल्सो नोन एज वैकेंट, जो सीट खाली रह गई किसकी? इलेक्ट्रॉन की, वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक बेटा कुछ क्लियर हुआ, ठीक है, कि कैसे करंट बनता है। मेन इसमें डायग्राम आपके क्या है, एक तो लैटिस डायग्राम बनाना है स्टार्टिंग में, उसमें आपको रूम टेम्परेचर पे क्या दिखाना है, सारे वैलेंस बैंड पूरे हैं, सारे बॉन्ड बने हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ, एनर्जी मिली। रूम टेम्परेचर पे क्या हुआ, कुछ बॉन्ड टूट गए। बॉन्ड टूटने का एनर्जी गैप में क्या बताओगे आप, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में। तो अब चार्ज कैरियर क्या होंगे रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, एक चीज और बता सकते हैं हम, एट 0 केल्विन ये जो सेमीकंडक्टर है कौन सा, इंट्रिंसिक 100% प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, बिहेव एज इंसुलेटर। किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह, क्योंकि करंट नहीं बना रहा। और हायर टेम्परेचर 300 केल्विन रूम टेम्परेचर पे इट बिहेव एज कंडक्टर, इट बिहेव एज कंडक्टर। उतना करंट तो नहीं बना पाता जितना कंडक्टर बनाता है, फिर भी कुछ करंट बना पाता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन ही हमारे वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है बेटा, उसके हम डिवाइस क्यों नहीं बनाते, इसके पीछे क्या रीज़न है। कुछ लिमिटेशन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जिसकी वजह से इनके डिवाइस हम नहीं बना पाते। और हम क्या यूज़ करते हैं डिवाइस बनाने के लिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, PN डिवाइस हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। चलिए ठीक है, इसके बाद हम इसमें कुछ लिमिटेशन है वो और बताता हूँ आपको इंट्रिंसिक की। सम डिसएडवांटेज कह लीजिए, लिमिटेशन कह दीजिए, फॉर दिस रीजन वी आर नॉट यूज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर मेकिंग डिवाइस। लिमिटेशन ऑफ इंट्रिंसिक। इसमें क्या होता है बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्यों डिवाइस नहीं बना पाते। यहाँ पे फर्स्ट वन तो Ne इज इक्वल टू NH होता है। Ne इज इक्वल टू NH, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन बैंड में उतने ही होल होंगे, और हम चाहते हैं ये रेशो बराबर ना हो। एंड वी रिक्वायर्ड, और हम क्या रिक्वायर्ड है, Ne इज नॉट इक्वल टू NH फॉर मेकिंग डिवाइस, फॉर मेकिंग डिवाइस। इस पे हम डिस्कस करेंगे जब एक्सटेंसिव बनाएंगे। दूसरी बात क्या है बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं उसमें कुछ ही जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो कम है। अब करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू ANEVD। एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर पाते हैं, तो जो करंट बनता है वो कम करंट बनता है, लिमिटेड करंट बनता है। ठीक है, करंट प्रोड्यूस्ड इज स्मॉल, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कम इलेक्ट्रॉन जंप कर पाते हैं। थर्ड, ये जो करंट बनेगा नंबर कैसे इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। करंट इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर, करंट इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर, नॉट बाय अस। ठीक है, नॉट बाय अस। हम इसको करंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कौन कंट्रोल कर पा रहा है, टेम्परेचर। और हम क्या चाहते हैं, कौन कंट्रोल करे, हम। मान लीजिए कोई डिवाइस है, ये डिवाइस बनाया मैंने, रिमोट बनाया फॉर एग्जांपल टीवी का, ठीक है, और इसको मैंने सर्दियों में बनाया कि इतना करंट बनेगा, और समर के टाइम में बेटा टेम्परेचर ज़्यादा हो गया रूम टेम्परेचर, तो ये ज़्यादा करंट देगा, क्योंकि ठीक है। और मान लीजिए मैंने इसको समर में बनाया तो ये विंटर में काम नहीं करेगा, उतना टेम्परेचर ही नहीं होगा।
तो ये जो टेम्परेचर करंट को कंट्रोल कर रहा है, और हम चाहते हैं करंट इज कंट्रोल्ड बाय अस नॉट बाय टेम्परेचर, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जितना टेम्परेचर हम दे पाते हैं इसको रूम टेम्परेचर में, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही अपने बॉन्ड तोड़ के ऊपर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, ठीक है, तो कम करंट बनता है। फॉर एग्जांपल हमें करंट चाहिए 20 एम्पियर और हम बना पा रहे हैं ओनली 3 एम्पियर, तो डिवाइस नहीं बना सकते हम। और तीसरा और इम्पोर्टेंट क्या है, Ne इज इक्वल टू NH होता है इसमें, और हमें क्या चाहिए, Ne इज नॉट इक्वल टू NH। तो आज बेटा हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा, उसके 3 डायग्राम आने चाहिए आपको। लैटिस डायग्राम में बताना है 0 केल्विन पे क्या हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, उसका एनर्जी बैंड डायग्राम 0 केल्विन पे क्या शो कर रहा है एंड रूम टेम्परेचर पे क्या शो कर रहा है, और इसकी ये इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।